भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z। आप Z भी बोल सकते हैं और Z भी बोल सकते हैं, जा या जेर जी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम बैक। चलिए वापस आते हैं और एक मरतबा ABCD के फिर से तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। फिर से देखिएगा, A B C D E F G H I J K L M N O P। अमेरिकन क्या बोलते हैं, वो जैसे के को खे बोलते हैं ना, वैसे ही पी को फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पा में आमला के फे जैसा तलफ़्फ़ुज़ देगा। चुनांचे अगर वो ये कहेंगे ना, ओके जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई प्रेजेंटेशन, तो हम लोग बोलेंगे जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई प्रेजेंटेशन, लेकिन वो क्या बोलेंगे, जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई प्रेजेंटेशन। तो कुछ इस तरह का प्रोनाउंसिएशन वो लोग निकालते हैं। तो पी को क्या बोलेंगे, वो बोलिए फी, फा जैसा तलफ़्फ़ुज़ देंगे। जैसे फिर न कहना कि खबर न हुई, खुर्शीद सर ने बताया नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ बता रहा हूँ। जिस तरह फिर में जो फा बोल रहे हैं ना, कुछ ऐसा तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो देखेंगे LMNOP क्यू आर। अमेरिकन और ब्रिटिश आर को बहुत मामूली हुरूफ के अंदर पढ़ते हैं। 90% तो आर को वो लोग पढ़ते ही नहीं, सिर्फ 10% झलक दिखाते हैं लफ्जों में। जैसे SUPURB को सुपर्ब आप बोलिएगा, लेकिन वो बोलेंगे सुपाव, हल्की रा का प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, कोई ट्रेन बहुत फास्ट है, जैसे सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। वो क्या बोले, सुपर। आप कभी जो है ना मोबाइल में किसी को कॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके से अंदर आवाज़ आती है, द नंबर यू हैव कॉलिंग इज बिजी एंड अनदर कॉल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। वो लेटर नहीं बोल रहा, वो लेटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लेटर। तो कुछ ऐसा तलफ़्फ़ुज़ आपको देखने को मिलेगा। कभी आप स्टेशन पर होते हैं तो कुछ इस तरीके से सुनने को मिलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 25560 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम आनंद विहार टू मुजफ्फरपुर इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। सुना आपने, तो सुना है आपको? अच्छा, ये एक तरीके से अनाउंसिंग आपको मिल जाती है कहाँ पर, ट्रेनों के स्टेशनों के अंदर आपने सुना होगा। तो मुझे मेरे ख्याल से मुझे वहीं चले जाना चाहिए, बहुत अच्छे अनाउंसिंग कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, मुझे वहीं चले जाना चाहिए क्या? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा सर। अगर आप वहाँ पे चले गए फिर हमें जीरो से हीरो कौन बनाएगा? अच्छा, हम लोग कर जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि रा को बहुत कम पढ़ते हैं। हाँ, वो रा जो कि शुरू में आ जाए, जैसे रीडिंग, रिपब्लिक, यहाँ पर रा को थोड़ा बहुत पुर पढ़ेंगे। और उलमा हजरात के लिए ये सिखाना तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप कहते हैं रोज़ाना बच्चों को पढ़ाते हुए, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना रा पुर करवाते हैं, जैसे रा आप पुर करवाते हैं वैसे ही रा मैं आपको पुर करवा रहा हूँ कि जब भी आप इंग्लिश में कोई भी रा बोलें तो इतना ही पुर पढ़िए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? मसलन आप कहिए रीडिंग, जस्ट नाउ आई वुड लाइक टू लर्न रीडिंग। रीडिंग मैं सीखना चाहता हूँ, ओके।
रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। तो रा कितना बढ़िया निकल रहा है ना। ओके, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हम लोग यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। यहाँ रा को मैं बहुत पुर पड़ा, तो वो रा जो लफ्ज़ों के बीच में आता है वो तो थोड़ा क्या होता है बताइए, बहुत झलक दिखला जा आता है, आजा 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 झलक दिखला जा। ओके, आपने सुना होगा, तो इस तरीके से वो झलक दिखलाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बातें करें उस रा की जो कि शुरू में आता है, वो ज़रा सा पुर पढ़ेंगे। तो रा का तलफ़्फ़ुज़ समझ में आया? पढ़िए, आर, जी सर। आर, ठीक है, त्यू, आर एस टी, ये भी एक पॉइंट की बात है ना। अंग्रेज़ों से कहिएगा बेटे आप ज़रा सा बोलो टा, तो वो बोलेगा ठा। बोलो मेरे साथ, बोलो टा, तो वो कहेगा ठा। हैं? अरे ऐसे नहीं बोलना है भाई, टा बोलो, टा, टा से टमाटर, वो कहेगा टमाटर, वो क्या बोलेगा? टमाटर। तो अंग्रेज़ों से कहोगे टमाटर, तो वो क्या बोलेगा? टमाटर। तो वो उससे टा निकलता ही नहीं है, वो टा को क्या बोलता है? हम इंडियन हैं, हम दोनों बोल सकते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश है, उससे तो कहेगा आई वुड लाइक टू टेक टी। व्हाट डू यू लाइक टू टेक टी? देखा आपने कैसे, आई वुड लाइक टू टेक, हम कहना क्या चाह रहे हैं? टेक, लेकिन उससे निकल क्या रहा है? टेक। और हम कह रहे हैं टी, वो कह रहा है टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। वो मुझसे पूछता है व्हाट डू यू लाइक टू टेक टी, आप चाय पीना चाहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा लगेगा कि वो जो है बिल्कुल जो है लठ मारू भाषा बोल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा होता है। इसीलिए जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अंग्रेज़ों से जब बात करते हैं ना, तो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई ये बोल क्या रहा है। गेटिंग? आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बताएं, आर यू गेटिंग? जी जी सर, समझ में आ रही है। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा, इस फर्क को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि वो हरफ, वो किस हरफ को कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि ABCD का तलफ़्फ़ुज़ क्लियर नहीं है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आगे आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, S T U V W X Y Z। एक मरतबा फिर से मेरे साथ पढ़िए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप Z भी बोल सकते हैं और Z भी बोल सकते हैं, जा या जेर, जी भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अगर आप ABCD से लेकर के जितने भी ये हमारे हुरूफ तहज्जी हैं, इसका तलफ़्फ़ुज़ सही ना हो, तो जिस तरह नूरानी कायदा में अलिफ से लेकर या तक के तलफ़्फ़ुज़ सही किए बग़ैर हम कुरान करीम को तजवीद के मुआफ़िक़ नहीं पढ़ सकते हैं, उसी तरीक़े से इंग्लिश लैंग्वेज के हुरूफ तहज्जी को सीखे बग़ैर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को तजवीद के मुआफ़िक़ नहीं बोल सकते हैं। हम कल बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा प्रोनंसिएशन गलत होगा तो फिर लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में बातें करेंगे तो हमारी जो गुफ्तगू होगी वो हैरान कुन होगी, सामने वाला मुतहय्यर होगा, वो आपके ऊपर पीठ पर थपथपाएगा। मैंने अपनी प्रोनंसिएशन के लिए बहुत मेहनत किया। जब मैं दारुल में ज़माने तालिब इल्मी में था, एक वक्त वो भी था कि जब भी मेहमान खाने में, दारुल के मेहमान खाने में जब भी कोई मेहमान आते थे तो मैं उनसे जाकर इंग्लिश में बातें करता, वो यूँ थपथपाया करते, वाओ शाबाश, वेल डन, वाओ व्हाट अ प्रोनाउंसिएशन यू आर स्पीकिंग लाइक एनी अमेरिकन एंड ब्रिटिश, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेल एंड यू आर स्पीकिंग वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमने तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह पर मेहनत की, लिहाजा आपको भी अपनी तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह पर मेहनत करनी चाहिए। करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स? यस या नो? प्लीज़ टेल मी।
ایک مرتبہ جلدی سے مجھے بتا دیجئے کیا آپ کو اے بی سی ڈی کے تمام تر حروف تہجی کا صحیح تلفظ سمجھ میں آ گیا؟ یس یا نو؟ جی Yes, سر sir. جی سر Yes, sir. Thank you.